लेखक तरविंदर सिंह ने अपने बहुप्रतीक्षित उपन्यास द सिटी एंड द साइलेंस के विमोचन की औपचारिक घोषणा की। यह समकालीन साहित्यिक फिक्शन कृति आधुनिक शहरी जीवन की भावनात्मक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परतों को गहराई से उजागर करती है। यह उपन्यास अनेक डॉट पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसके संस्थापक सागर आज़ाद हैं। पुस्तक का लोकार्पण एक सुव्यवस्थित साहित्यिक कार्यक्रम में किया गया, जिसमें लेखक, कलाकार, मीडिया प्रतिनिधि और पाठकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन हैरी आनंद ने एंकर के रूप में किया। Before we kickstart, let me all welcome you and thank you for being a part of this beautiful evening. Today we are celebrating an author whose words don't shout, they just come, converse with us, look into our eyes, look into our souls, and stays with us for longer. Talvinder writes like he's having a quiet conversation, not with you, but with your soul and your heart. His words are gentle, his words are candid, his words are honest, and often feel like they have arrived at just the sorry it's gone, but I can. Hello. Gentle, his words are kind, his words are candid, and often feel like they have arrived. सॉरी सारे यार, सो मेरी हिंदी ते पंजाबी मिक्स होगी, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि थानू इन्ना वेट करना पिया, एंड सेकेंडली टुडे आई जस्ट केम टू नो कि मैं इतना दा भी हाँ, सो आई डिडंट न्यू दैट, बट थैंक यू हैरी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, आई विल लेट यू फील। So, जब बंदा ही इतना खूबसूरत हो तो उसकी लिखावट तो डेफिनेटली खूबसूरत होगी ही। So without further ado, first of all, let us unveil our hero, the hero of the evening. Let us start with unveiling the book. For this, I may request his very close friend and a very dear friend of Talvinder, Harneel. Can you please come here? Guys, can you please make some noise? I am sure आपकी तालियां नहीं हो सकती पर आवाजें तो आ सकती हैं। कुछ कहना चाहोगे अपने दोस्त के बारे में? Hello everyone, myself Harneel Singh Rai, Harry, Talvinder's best friend. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और तलविंदर एटलीस्ट 22 ईयर्स से इकट्ठे हैं, फ्रॉम LKG to +2, 14 ईयर सेम स्कूल है हमारा। तो इसके बाद हम लोग सोचते थे कुछ नॉटी चीजें तो नहीं बता रहे। there are a number of the things as well as qualities also, मैम। तो मैं एक शॉर्ट में क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। शुरू से ही इसको बड़ा इंटरेस्ट था। हम किसी भी ट्रिप पर जाते थे तो कुछ भी चीज़ ये वॉच करता था ना, तो सब पेन और पेंसिल लाइक शॉर्ट डायरी जो होती है ना, स्मॉल डायरी, वो ऑलवेज इसकी पॉकेट में ही रहती थी। उसी चीज़ के जो भी हम किसी भी चीज़ को ये देखता है तो उसी के रिलेटेड उसी टाइम सेम टाइम लिखने लग पड़ता था। तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद हैरान हूँ जब इसकी फर्स्ट बुक है ना जो लॉन्च हुई है, कि यार ये क्या कर दिया मैंने। खुशी भी बहुत हुई इसके साथ, लेकिन हैरानी उससे ज़्यादा हुई क्योंकि आप इसको एज ए ऑथर देख रहे हो, लेकिन मैं एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड, यू नो, आई नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग हिम। सो लेकिन एट दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो मेरा फ्रेंड है इसने दिस इज द सेकंड बुक पब्लिशिंग, तो नंबर ऑफ बुक्स आपको आने वाले समय में। I used to observe the thing, I used to judge the things, but over time I figured out like observing is better than judging anything. So मैं जरूर लिखता था, छोटा छोटा लिखता था, लेकिन I never thought I'm gonna be author one day. So you can say I'm accidental author. Yeah, because I never thought I'm gonna be author. I do write small things, small articles. I used to write articles in Calgary's local newspapers. Then I joined, there's a writers club, Punjabi writer clubs in Calgary. So I joined that. So from 2020 onwards, I started writing articles in local newspapers. But then over time,
I wrote my first book in 2021, and then no, there's no looking back. And उससे बाद I did wrote lot of books, but I think ये मेरी second है जो publicly I published, and then there are 7 on the trot. So मैम आपका Okay, नाम bye. है? Miss Gurleen, I'm from Punjab and I've read this book. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि if I had to describe this book in 3 words, this book is life on pages. That's it. This book doesn't give you that magical hope you want. This book will give you that reality you need in this life. That's it. Must read. This is a must read because आज हम सब एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ पीस. एंड पीस और काम दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन पीस तभी मिलती है जब आप काम होते हो, आपका सोल काम होता है. एंड दिस बुक विल लीड यू टू दैट. ओके, आई एम हैरी आनंद, आई एम अ लिटरेचर होस्ट. मैं ऑथर्स के इंटरव्यूज़ लेती हूँ और उनकी किताबें भी पब्लिश कराती हूँ. बेसिकली PR एंड मार्केटिंग फॉर ऑथर्स. तो आज की जो किताब लॉन्च हुई है उसमें आपको क्या खास देखने को मिला, क्या आपने इंटरव्यू देखा, क्या आपको इसमें नजर बनी? सो जो बहुत ही मज़ेदार बात है इस किताब की कि ये बैंड्रा बेस्ड बॉम्बे से है एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे बैंड्रा. सो मैं खुद ही बहुत हैरान रह गई थी जब ये किताब मैंने पढ़ी कि ये बंदा यहाँ आया नहीं है, कनाडा बेस्ड है, और फिर भी इसने इतनी बारीकी से ईच एंड एवरी कॉफ़ी शॉप्स जो कैफेटेरियाज़ है बैंड्रा के, बॉम्बे के, जो कवर की है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी आई है. एंड दैट इज़ हाउ ही हैज़ नरेटेड दैट ब्यूटीफुल लव स्टोरी कि एक मुकाम पे पहुंचने के बाद भी वो जो शोर होता है उसको मत सुनो आप. पीपल विल डेफिनेटली कॉल यू पापाराजी एंड ऑल विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर मिशन, बट अपना काम करते रहो. यू नो, शोहरत को अपने दिमाग में मत जगा दो, उसको सिर्फ अपने दिलों में जगा दो. आज के समय में प्यार जो है ना बिल्कुल कुछ अजीब से हो गया है, क्योंकि आजकल इंस्टा पे प्यार होता है, इंस्टा पे ख़त्म हो जाता है. पहले जो प्यार होता है बड़ा गहरा होता था, चिट्ठी पत्र वो लिखना. तो कितना आपको डिफरेंस लगता है और इस बुक से आपको क्या मतलब इंस्पायर? मुझे लगता है कि प्यार चाहे कोई भी जनरेशन में हो, उसके मायने नहीं बदलेंगे. ये बात और है कि आज इंसान एक से ज़्यादा अनोखों से प्यार करता है, बट प्यार तो प्यार ही होता है. इट डजेंट मैटर कि वो 1 से कर रहा है या 10 से कर रहा है. आज आपने जो इंटरव्यू, आप तमाम लोगों के इंटरव्यू लेती रहती हैं जिस तरीके से आपने बताया, आज आपने जो तलविंदर जी का इंटरव्यू लिया, क्या इनमें अलग चीज़ लगी? क्योंकि ये युवा है और अभी इन्होंने हिंदी 8-10 किताबें लिखी है, इनमें क्या चीज़, जब आपने इनसे बात की, क्या चीज़ आपको इनकी अच्छी सी लगी? मैंने जब तलविंदर की पहली किताब पढ़ी थी, मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, बट इनकी किताब में एक सादगी है और एक ऑनेस्टी है. वो ईमानदारी से जो लिखते हैं वो ही इनकी खूबसूरती है. सो बाकी बैंड्रा तो आप सब लोग जानते हैं, बॉम्बे आप सब लोग जानते हैं, पूरा फिल्मी बॉलीवुड वर्ल्ड है. सो तलविंदर इस सब चीज़ों से अभी भी थोड़ा बेखबर है, थोड़ा दूर है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको उसकी हवा भी लगे. डेफिनेटली, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट और काफ़ी तरक्कियाँ मिले किताबों को लेकर, बट अदरवाइज़ इनकी किताब काफ़ी दिल को छू लेने वाली है. अच्छा हैरी, आप बांद्रा से हैं और किताब इन्होंने उसी के ऊपर लिखी हुई है, तो क्या आप इनको घुमाना चाहेंगे बांद्रा को लेकर वहाँ पर? मैं तो चाहती थी सही मानिए, मैं तो चाहती थी कि लॉन्च ही वहाँ हो, पर जनाब के पास वक्त ही नहीं है. अब पता चले सेकंड किताब जब लॉन्च होगी, सीक्वल ड्रीम स्टेट का, तब डेफिनेटली ही विल कम देयर. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर आज़ाद है, मैं फाउंडर हूँ एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का. आज ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर भारत मंडपम में यहाँ पे आज इसकी शुरुआत हुई है, और आज ये फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे. और एनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस का यहाँ पे स्टॉल है, हॉल नंबर 6, स्टॉल नंबर V29 में. सो यहाँ पे आज काफ़ी सारी बुक लॉन्च हुई हैं, लेकिन जो स्पेशल जो बुक यहाँ पे लॉन्च हुई है आज, यहाँ पे तलविंदर सिंह मेरे जो ऑथर हैं कनाडा से आए हैं, उनकी बुक है सिटी एंड द साइलेंस. बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी सर से मुलाकात हुई थी हैरी मैम के थ्रू, हैरी मैम ने कनेक्ट कराया था कि एक ऑथर हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो मैंने उनसे बोला था कि आप उनका मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कीजिए, हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं. जब मेरे एडिटर ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को जब देखा और जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि कोई ऑथर इतना अच्छा कैसे लिख सकता है. क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश है, ये फैक्ट है, क्योंकि जो मेरे एडिटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी रिसर्च किया है सालों तक,
तो उन्होंने बोला एक सागर ये बहुत अच्छी किताब है, उसको तुम्हें ज़रूर पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम होती हैं। लव स्टोरी आपने बहुत पढ़ी होगी, हर तरह की किताब, लेकिन इस चीज़ में जो सर ने आप कहते हैं ना कि हर एक किताब में एक सोल होती है, कि एक इंसान जब पढ़ता है तो आपको पिक्चराइजेशन आपके फेस पे होता है, तो उस तरह का रीडर्स को महसूस होगा। तब जब मेरे एडिटर ने ये चीज़ बोली तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस बुक पे बहुत ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसको हमें बहुत अच्छे से पब्लिश करना चाहिए। तो आज यहाँ पे इस बुक का लॉन्च हुआ है और तलविंदर जी को मैं पहली बार यहाँ मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और मेरी यही होप है कि ये बुक बहुत अच्छा करे, रीडर्स को पसंद आए, ये बेस्ट सेलर बने, ताकि हम आगे जाके और भी साथ। कैनेडियन बेस्ड ऑथर, मैं 2016 में कनाडा गया था, बट माय बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम पंजाब से हूँ। मेरा सारी फैमिली का बैकग्राउंड खेती बाड़ी से, किसानों से है। सो आई एम फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली कि मैं ऑथर एज अ ऑथर आ रहा हूँ। सो इवन माय फैमिली शॉक, बट आई थिंक आई एम डूइंग गुड इन माय फील्ड। तलविंदर जी, अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं? कौन सी नंबर की किताब है जिसका आज आपने यहाँ पे उद्घाटन किया? सो बेसिकली ये मेरी तीसरी बुक है जो पब्लिश हो रही है। लिखी मैंने 8 किताबें लिखी हुई हैं। एक पंजाबी में है, 2 पंजाबी में है, 5 इंग्लिश में है। सो 3 आर कमिंग इन दिस ईयर। तो ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮਿਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, but I usually read English authors, English-based authors. So I go for Yuval Noah Harari, Michael Singer, Robert Greene. So I think ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। What the special you have contained in this book, The City and the Silence written? It's about love, relationships, stress and anxiety, but it's not gonna tell you कि प्यार कैसे करें, सक्सेस कैसे हूँ या फिर खुश कैसे रहें। इट विल टेल यू कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं और सक्सेस क्या होती है। अच्छा, जो आपने अभी बताया कि प्यार मोहब्बत के ऊपर आपने किताब लिखी है, हाँ, तो अधिकतर देखा गया है कि अगर कोई प्यार में टूटा हुआ व्यक्ति हो तो वो ज़्यादा इस चीज़ में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है कि उसने क्या खोया क्या पाया। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? आई वुड से कि कुछ इवेंट हैं किताब में जो इंस्पायर्ड फ्रॉम माई लाइफ, बट अदरवाइज इट्स टोटली फिक्शनल। अच्छा, जो आपने किताब लिखी है, क्या लग रहा है कि इन किताबों को पढ़ के युवाओं को कुछ सबक मिलेगा? जो किताब में आपकी मटेरियल किस टाइप का है? क्या जो धोखेबाज प्यार है उससे बच के रहना चाहिए या पहले से ही सोच समझ के करना चाहिए? क्या चीज़ आप क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी किताब से? आई विल डेफिनेटली से कि यार जिसको जैसे भी प्यार करना है ज़रूर करें, लेकिन अगर वो प्यार टूटता है तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। एंड इस किताब से आपको ये ज़रूर पता चलेगा यार, अगर रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप प्यार में जा रहे हो, अगर आप मैं हर बार कहता हूँ कि हर रिश्ते की एक उम्र होंगी है, जो वो उम्र पूरी हो जाती है, एक्सपायरी आती है, और रिश्ता पूरा हो जाता, तो आइदर वो ब्रेकअप के रूप च पूरा हो या डैथ के रूप च पूरा हो। हर रिश्ता एक ना एक टाइम पर जरूर खत्म होंदा। सो बैक ऑफ द माइंड यंगस्टर मैं यही कहूँगा कि रेडी रहो ये चीज़ लिए, ये चीज़ होगी तुहाडे लिए, बट ज़्यादा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स च ये चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि फिर तुम साइकोपैथ बन जाओगे। मेरा सवाल ये है कि लिखना बहुत अच्छी चीज़ है और आप इस लिखाई की तरफ जा रहे हैं। लिखने से जो किताबों पे आधारित कई फिल्में भी बनी हुई हैं जो किताबों की कहानियों पर आधारित है। आप चाहते हैं कि अगर आप प्यार मोहब्बत वाली भी किताब लिखते तो कोई कहानी बने, कोई फिल्म बने, इस तरीके की आप किताब लिखी जा रही है? सो जो मैंने लास्ट बुक पब्लिश की थी द ड्रीम स्टेट, उसकी मैंने स्क्रिप्ट ज़रूर लिखी है, उसकी मूवी स्क्रिप्ट भी ज़रूर लिखी है, इसकी भी मैं ज़रूर लिखूँगा। सो मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट आई डू कि हाँ भाई मैंने जो किताब 3 पब्लिश की हैं उनकी मैं मूवी स्क्रिप्ट ज़रूर लिखता हूँ साथ में। सो आई डेफिनेटली लव टू कि हाँ भी उन पर मूवी बने, बट इन फ्यूचर हु नोज़। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? अगला प्रोजेक्ट अगस्त 2026 में आएगा, वो द ड्रीम स्टेट, उसका सीक्वल होगा व्हाट स्टेट आफ्टर अ ड्रीम। पब्लिकेशन हाउस के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो इस पब्लिकेशन हाउस ने आपका जो ये बुकों का विमोचन किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सो सागर सर से मेरी हैरी मैम ने बात कराई थी कि हाँ भी ठीक है आप, क्योंकि जो लास्ट पब्लिशर था टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट गुड, बट सो फार विद दिस पब्लिशिंग ग्रुप इट हैज़ बीन फैंटास्टिक। ऑल आई वांट टू से कि इन फ्यूचर जो भी मेरी किताब होंगी वो इस पब्लिशिंग हाउस से ज़रूर आएंगी। तो किस शहर की ये किताब है और
उस शहर में आप गए हैं और क्या देखा वहाँ पर आपने? सो ये किताब है मुंबई बेस्ड। टू बी ऑनेस्ट आई नैवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी गया नहीं, बट एक गल जरूर है कि थानू फील नहीं होगा कि मैं मुंबई कदे नहीं गया किताब तो, क्योंकि आई हैव स्पेंड almost 2 years while writing this book. So I have been watching lot of movies, lot of TV series which are based in Mumbai. तो फिल्म का मटेरियल फिर उसका किताब का मटेरियल आपको कहाँ से मिला? फिल्मों से मिला या कैसे नेट से लिया? नो, किताब का मटेरियल जो कहानी है वो मेरी खुद की नरेट की हुई है। जो करैक्टर है वो किसी एक करैक्टर जो आम गोना से कि मैंने अपने आप को पहली बार किसी किताब में करैक्टराइज किया। सो अपने आप को मैंने जस्ट पोर्ट्रे किया, जो मैं हूँ वैसा हूँ। सो आई थिंक फिक्शन इस ज़रूर है इस किताब का जॉनर, बट देयर आर लॉट ऑफ नॉन फिक्शन स्टफ यू कैन गो थ्रू फ्रॉम। तलविंदर जी, आपने जैसे कि कहा कि किताब में आपने जो कहानी लिखी है मुंबई के बारे में, और आप मुंबई नहीं गए फिर भी कहानी लिखी। बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट हुए हैं जिन्होंने किसी चीज़ को नहीं दे रखा लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उसका वर्णन कर दिया अपनी किताब में। तो ये जब आप लिखते थे तो लिखते समय क्या आपको मुंबई के दृश्य कैसे नज़र आते थे? जैसे सूरदास किताब लिखते थे कृष्ण के बारे में तो उनको वो चीज़ें नज़र आ जाती थी, वो नहीं देखते थे। और अन्य बहुत से है, रामायण में अभी जब तुलसीदास जी ने लिखा तो उनके राम के जीवन के चरित्र के बारे में लिख दिया, बहुत अच्छा जो है। तो आपको जो थॉट आता था वो कैसे आता था? लोग सपनों में भी देखते हैं, क्योंकि जब पोएट लिखता है तो उसको सपने भी ऐसे आते हैं कि आपको भी मुंबई के सपने आ रहे हैं? सपने तो नहीं आते, लेकिन मैंने जो मटेरियल जैसे कहते हैं, मैं मुंबई के बारे में जानकारी जो मैंने इकट्ठा की वो मैंने टीवी सीरियल्स मैं हर किसी को कहता हूँ कि यार टीवी सीरियल घट देखा करो, बट आई हैव वॉच लॉट ऑफ टीवी सीरियल बेस्ड इन मुंबई जस्ट टू गैदर अ इन्वायरमेंट कि मुंबई में इन्वायरमेंट कैसा हो। सो उसके लिए मैंने लॉट ऑफ आई हैव वॉच तारक मेहता मैंने बहुत देखा। आई नेवर यूज टू वॉच दैट, बट ओवर टाइम एक किताब लिखण च ते जो तारक मेहता ने मैनू मुंबई की पिक्चराइजेशन की, इन्वायरमेंट दिखाया, आई थिंक वो थानू किताब च बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपका पसंदीदा ऑथर कौन से हैं? युवल नोआ हरारी। युवल नोआ हरारी को मैंने, उनकी 4 किताबें आई हैं, 4 मैंने बहुत पढ़ी हैं। सो फॉर ही इज़ टॉप ऑन माई लिस्ट। अच्छा, जो दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि युवा अधिकतर मोबाइल की दुनिया में, जैसे मेरा पहला भी सवाल था, मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, किताबों की तरफ, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? आई वुड से कि अगर जे तुसीं किताबां ਵੱਲ जाना है, सो किताबां ਵੱਲ जाण दा इक्को एक कारण है कि ये थानू दुनिया देखण दा नज़रिया दिंदे आ एक होर, है ना, रैदर दैन कि आपां जिहड़ी मैं जिद्दां पहिलां कि आपां इन्फॉर्मेशन एक इंटरनेट तो गैदर करदे, एक किताब तो गैदर करदे। जिहड़ी आपां किताब तो गैदर करदे ਉਹਦਾ प्लस पॉइंट यही हुंदा भी सानू नज़रिया एक होर मिलदा दुनिया देखण दा।